हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। आज की वीडियो में हम करेंगे EVS CTET TVS के अंतर्गत MCQ के हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा देंगे। आपका CTET का जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तब तक आपको काफ़ी कुछ MCQ करा सकूँ। इसमें मैंने एक वीडियो हिंदी की भी डाली थी, CTET जो हिंदी है उसकी भी डाली थी, लेकिन आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो इसलिए मैंने वो सीरीज वहीं रोक दी। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे स्टार्ट कर सकती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल EVS के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परियोजना कार्य, बी ऑप्शन है हमारा क्षेत्र भ्रमण, सी ऑप्शन है हमारा जर्नल लिखना, डी ऑप्शन है हमारा विचार मानचित्रण। अब हमें इन चार ऑप्शनों में से इस तरीके से बताना है कि A B सही है या C सही है केवल, या B C सही है। आइए चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है कि B और C करेक्ट है, इन ऑप्शन में दिया गया है। और उसके बाद हमारा B ऑप्शन में दिया हुआ है केवल D सही है, C ऑप्शन में दिया है A B C और D सभी सही हैं मतलब, और D ऑप्शन में दिया है केवल A और B सही है। आई होप आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कौन सा सही है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि A B C सारे सही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट लिया गया है हमारे अकॉर्डिंग। हम EVS में जो कर रहे हैं उसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें इनका अध्ययन करना है और डिसाइड करना है कि झूम खेती जो मिजोरम में होती है वो किस तरीके की होती है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर ये दिया हुआ है, फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये क्या है? राइट है, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारा बी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में हमारा है, इस भूमि पर उगने वाला बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है। थर्ड है हमारा, इसमें सी ऑप्शन है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मिज़ोरम और में झूम खेती होती है उसमें जो आग जलाने के बाद जो वहाँ पर बांस है और अन्य घास उग जाता है, उसको जलाने के बाद जो ज़मीन को है अधिक गहरी नहीं खोदी जाती है, उसको हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से किया जाता है और उसमें फिर बीज का छिड़काव कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से ये यहाँ पर गलत है। और लास्ट है हमारा डी, एक ही खेती में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये सही है हमारा। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक साथ 2 फसलों के बीजों का छिड़काव कर देते हैं। फिर हमारा ई ऑप्शन है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। अब इन सब में से हमारे जो सही कथन हैं हमें उनको सेलेक्ट करना है। नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फसल को काटने के बाद फसल को कुछ समय तक भूमि को छोड़ दिया जाता है। नंबर बी है हमारा कि यहाँ पे जो बांस उगता है और अन्य जो घास खरपतवार उगती है उस सबको क्या है वहीं पर जला दिया जाता है। इसमें भी जो हमें ऑप्शन देना है वो A B C करके देना है। आइए चलिए देख लेते हैं, ये रहा। अब आप बताइए आप लोगों को इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो पहला दिया हुआ है कि भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और सेकंड है कि भूमि पर जो घास है उसे जला दिया जाता है, और वो जो डी वाला है हमारा कि यहाँ पर एक साथ 3-4 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ये हमारे सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसमें जो आएगा A B और D आएगा। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? यहाँ हमें नहीं बताना है। ऑप्शन ए हमारा है पूर्वानुमान, ऑप्शन बी है निर्धारण,
ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना और ऑप्शन डी है हमारा अवलोकन करना। तो हमारा होगा वो निर्धारण है, क्योंकि हम पूछताछ के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर निर्धारित नहीं कर रहे हैं। ये अब देखते हैं क्वेश्चन 4। ऑप्शन 4, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि चर्चा किन संकल्पनाओं पर चर्चा की जा सकती है। हमें ये क्वेश्चन उसी के हिसाब से करना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है हमारे पास, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। ऑप्शन बी है हमारा, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है हमारा, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट लेनी चाहिए। डी ऑप्शन है हमारा, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। अब हमें इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि सर्वाधिक उपयुक्त जो ऑप्शन है वो कौन सा है। आप चारों ऑप्शनों को अच्छे से देख लीजिए और फिर बताइए। इसमें सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन के अंतर्गत आएगा वो हमारा ए आएगा, और उसके बाद हमारा जो आएगा वो सी आएगा। क्योंकि देखें, अलग अलग साधनों से जब यात्रा करेंगे तो यात्रा की जो लागत है वो भिन्न भिन्न होगी, बिल्कुल अलग होगी। और दूसरा दिया है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। नहीं, अब देखें, आप बस है, बस में जितना डीजल लग रहा है ऐसा तो नहीं है ना कि उससे वो बेनिफिट में होता है, क्योंकि यात्री उसमें उस हिसाब से तो नहीं बिठाया जाता ना, जिस हिसाब से जितने पैसे से डीजल डला है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। डी है इसमें हमारा, इसमें दिया गया है कि आरक्षण की प्रक्रिया की समझ। देखिए, हम 5वीं क्लास से नीचे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम वहाँ पर आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे नहीं समझा सकते, क्योंकि हमें उनके छोटे लेवल से ही लेकर चलना होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को टिकट कलेक्ट करना, उन्हें विभिन्न प्रकार के टिकटों का संग्रह करके रखना अपने पास अच्छा लगता है। हम उसी के नज़र से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन, आइए 1 मिनट आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। देखिए, ये है हमारा, इसमें हमारा पहले में आया है अलग अलग संसाधनों से जब हम यात्रा करते हैं अलग अलग स्थानों पर, तो वहाँ का टिकट जो होता है वो लागत होती है वो अलग होता है। ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। और उसके बाद हमारे सी ऑप्शन में दिया है कि सार्वजनिक परिवहन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हमें उन सब के लिए अलग टिकट लेना चाहिए। ये इसका सबसे सटीक ऑप्शन है। आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालयों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है हमारा, अध्यापक द्वारा सामपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने को कहना। मतलब बच्चों से उस विभिन्न प्रकार के जो स्थान हैं उन्हें बताने को कहना कि वो उस मानचित्र में उन स्थानों को बताएं। नेक्स्ट है हमारा बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और भिन्न स्थानों की स्थिति को बताने के लिए कहना। ऑप्शन डी है हमारा, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, इन सब में से हमारा जो ऑप्शन है वो डी उपयुक्त होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, बच्चे को सपोर्ट देते हुए उससे कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन में जैसे हमें दिया है कि सामपट पर मानचित्र बनाए और शिक्षार्थियों से बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए कहे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5th क्लास का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता और हम इस तरीके से उसे समझा भी नहीं सकते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है हमारा कि उसे घर से मानचित्र लाने के लिए कहना, क्योंकि मानचित्र लाने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को मजे मजे में सिखाना भी है। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारा, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और उसमें विभिन्न स्थानों को बताने के लिए कहना उन्हें कि विभिन्न स्थान कहाँ हैं। ये मुश्किल है, क्योंकि बच्चे को हम इस तरीके से भी नहीं समझा सकते। हम बच्चे को खेल के माध्यम से, जिसमें वो एंजॉय कर सके, जिसे वो समझ सके, उस स्थिति में ही पढ़ाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकट परिवेश का मानचित्र बनाएं, क्योंकि उसके आसपास जो वस्तुएं हैं, जो परिवेश है, उसी की स्थिति को उसी हिसाब से मानचित्र बनाएं और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें।
देखिए सी टेट के अंतर्गत ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बच्चा जो है वो सर्वप्रिय है, क्योंकि आप जहाँ बच्चे को करके मतलब उसकी सहायता करके सिखा रहे हैं वो सबसे बेस्ट आंसर होगा, और सबसे बड़ा आंसर सबसे बेस्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें हमारा ऑप्शन ए है अचार और आम पापड़ बनाना, बी ऑप्शन है हमारा जूस तैयार करना और वायुरोधी डब्बे में संचित करना, सी ऑप्शन है हमारा प्लास्टिक के थैले में रखना, डी ऑप्शन है हमारा फ्रिजरेटर में वंचित रखना। इसमें हमारा सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा वो आंसर ए है, आम का अचार और आम के पापड़ बनाकर रखना, क्योंकि वो सबसे सही रहेगा। जूस बनाना और वायुरोधक डब्बे में डालना नहीं, ये सही नहीं होगा, और प्लास्टिक के थैले में रखना ये गलत होगा, और फ्रिजरेटर में रखना ये भी गलत है। इसमें हमारा सबसे सुरक्षित जो आंसर होगा वो आंसर ए, ऑप्शन ए होगा हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य, ऑप्शन ए में है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ऑप्शन डी में है कर्नाटका और तमिलनाडु। आप बताइए सोच के, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये हमारा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं? चलिए आप इसे वैसे ही बता दीजिए बिना ऑप्शन के। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। नंबर ए है हमारा मिजोरम, नंबर बी है हमारा गोवा, और नंबर सी है हमारा जम्मू कश्मीर, और नंबर डी है हमारा बिहार। इस ऑप्शन में से आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा है, तो वो है हमारा गोवा, और निशान शायद दिख रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वो दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दीमक, ऑप्शन बी है हमारा गिलहरी, और ऑप्शन सी है हमारा छिपकली, और ऑप्शन डी है हमारा चूहा। तो इसमें हमारा सबसे सटीक आंसर होगा गिलहरी है, क्योंकि गिलहरी के जो आगे के दांत हैं, हमने पढ़ा था, उसके जो आगे के दांत हैं वो बढ़ते रहते हैं, जिस कारण वो उन्हें कम करने के लिए हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है, कहीं से कुछ काटती रहती है। सो आज की वीडियो में यहीं तक थे क्वेश्चन फ्रेंड। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और अधिक क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका सपोर्ट रहे और आप लोग मुझे बताएं तो मैं सी टेट का अदर जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी है उसके MCQ कराऊँ आप लोगों को। ये आपके सपोर्ट पर निर्भर है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्या है ना, इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है इस टाइप में जब काम करता है इंसान। तो आप लोगों का अगर मोटिवेट मुझे मिलता है, लाइक सपोर्ट मिलता है, तो मैं आप लोगों का सी टेट का कोर्स 20 अगस्त तक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँ। फिर मैं मैथ की वीडियोस लाऊं। इसमें मैथ में जो पैडागोजी आती है 15 नंबर की, और सी टेट में जो 15 नंबर की पैडागोजी आती है, यदि आप लोग कहें तो मैं वो वीडियो बनानी स्टार्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।